को रूबरू करा देते हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय परसुराम मदेरणा की आज जयंती है और पीसीसी में इस मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। उनका मान सम्मान बरकरार रखते हुए उन्होंने सरकार बनाई। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधानसभा में ऐसी परंपराएं स्थापित की जो प्रजातंत्र में हमें आगे तक ले जाने के लिए जरूरी थी। वो परंपराएं, नियम, कानून, कायदे उन सब का पालन कराया और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में स्वर्गीय मदेरणा साहब को एक बहुत ही अनुशासित, ईमानदार और सब वर्गों को साथ लेकर के चलने वाले नेता की छवि बनाई, जिसका लाभ हम सब लोगों को आज भी मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और हमारे आला कमान ने नियुक्त किया। उसके बाद में मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज आने का जो पहला मौका मिला, उसमें मुझे इस महान नेता को उनकी जयंती के ऊपर पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम का मौका मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि षड्यंत्र हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। राजस्थान की जनता की करोड़ों करोड़ों लोगों की जो आशाएं, अपेक्षाएं और उनका आशीर्वाद और जो दुआएं थी, जिसके कारण से आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, वो सरकार पूर्णतया स्थायी है। आराम से 5 साल सरकार चलेगी और जनता और के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम पुनः यहाँ पर कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके बलबूते पर संगठन मजबूत होता है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है और सरकारें बनती हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधानसभा, पंचायत समिति के प्रधान, इन सब से निकल करके यहाँ तक आया हूँ। मुझे पता है कि किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना है, किस प्रकार उनको साथ रह करके हम संगठन और सरकार दोनों के माध्यम से पीड़ित मानवता की और प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकते हैं। सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाए जाने की चर्चा है, सरकार फ्लोर टेस्ट में जा रही है। हमारी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया है कि वो जब चाहें सत्र बुला सकते हैं। मैं समझता हूं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए और इन फासिस्ट जो सोच के लोग हैं उनको जवाब देने के लिए विधानसभा का सत्र जल्दी ही बुलाए जाने के लिए हम सब आशा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही राज्यपाल महोदय को अपनी बात कह करके इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करेंगे। आप चार्ज कब ले रहे हैं? आज ज्वाइन कर लिया आपने? नहीं, मैं ज्वाइन सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सभी नेताओं के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त निकाल करके बाद में करूंगा। पहले कार्यकर्ताओं की जो भावना, मेहनत, खून पसीने के कारण से जो सरकार बनी है और जिसके खिलाफ मोदी जी, अमित शाह और उनकी सरकार और उनके बैठे हुए जो मंत्री गिराने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको हम पहले उनको नाकामयाब करेंगे और उसके बाद में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम लोग यहाँ पर पीसीसी में नया कार्य। कोई रैली के रूप में ज्वाइन करेंगे या सिंपल कार्य? कोरोना का समय है, आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा एकत्रित भी लोगों को करना उनको रिस्की बनाना है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को हम यहाँ इकट्ठा करें। निश्चित रूप से बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम होगा, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। किसान नजरें कोर्ट पर है सर, कोर्ट पर नजरें हैं सरकार की। कोर्ट अपना काम करे, माननीय स्पीकर साहब अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम करेगी, सब अपना अपना काम करेंगे और मैं समझता हूँ क्या होगा, कहाँ होगा, किसका क्या फैसला आएगा, इसकी हमें चिंता नहीं है। षड्यंत्र हारेगा और प्रजातंत्र जीतेगा। बागियों से संपर्क में है? प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी ने
और सारी चीजें उनको बताई है और ये भी कहा है कि पीएम गुमराह नहीं होगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है और लिखना भी चाहिए, लेकिन अमल प्रधानमंत्री जी उस पर कितना करते हैं ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी तो हर अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार जो जनता की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी भावनाओं के अनुरूप बनती है, उसको काम करते देना चाहिए। लेकिन जो ऊपर दिल्ली में सरकारें बैठी हैं वो पैसे के बल पे प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो राजस्थान में संभव नहीं होगा। कुछ बागी आपके संपर्क में है क्या, क्योंकि आप पीसीसी चीफ हैं, तो कोई प्रयास किया जा रहा है कि बागी संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन कोई संपर्क करने दे तब ना। वो तो है ही हरियाणा भाजपा की जो कोर टीम है, जो इसी काम के लिए माहिर मानी जाती है कि षड्यंत्र करना है, कैद करना है, धनबल के आधार पर सरकारों को गिराना है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। पीसीसी चीफ ने यहां पर श्रद्धांजलि दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप यहां पर सुन रहे थे। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष परसराम मदेरणा की जयंती है। इस मौके पर मीडिया से भी वो रूबरू होते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए। चलिए